बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कठोपनिषद अध्याय 1 बल्ली 2 अविद्याग्रस्तों की दुर्दशा। किंतु जो संसार के पात्र हैं, अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः दन्द्रम्यमाणाः पर्यन्ति मूढ़ा अंधेनैव नीयमाना यथान्धाः। वे अविद्या के भीतर रहने वाले अपने आप बड़े बुद्धिमान बने हुए और अपने को पंडित मानने वाले मूढ़ पुरुष अंधे से ही ले जाए जाते हुए अंधे के समान अनेकों कुटिल गतियों की इच्छा करते हुए भटकते रहते हैं। वे घनीभूत अंधकार के समान अविद्या के भीतर स्थित होकर पुत्र, पशु आदि सैकड़ों तृष्णापाशों से बंधे हुए व्यवहार में लगे रहते हैं। जिस प्रकार अंधे यानी दृष्टिहीन पुरुष से विषम मार्ग में ले जाए जाते हुए बहुत से अंधे महान अनर्थ को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार हम बड़े धीर यानी बुद्धिमान हैं और पंडित अर्थात शास्त्र कुशल हैं। इस प्रकार अपने को मानने वाले वे मूढ़ अविवेकी पुरुष नाना प्रकार की अत्यंत कुटिल गतियों की इच्छा करते हुए जरा, मरण और रोग आदि दुखों से सब ओर भटकते रहते हैं। अतएव मूढ़ता के कारण न सांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढ़म् अयं लोको नास्ति पर इति मानी पुनः पुनर्वसमापद्यते में। धन के मोह से अंधे हुए और प्रमाद करने वाले उस मूर्ख को परलोक का साधन नहीं सूझता। यह लोक है, परलोक नहीं है, ऐसा मानने वाला पुरुष बारंबार मेरे वश को प्राप्त होता है। उसे सांपराय भासित नहीं होता। देहपात के अनंतर जिसके प्रति गमन किया जाए उसे संपराय परलोक कहते हैं। उसकी प्राप्ति ही जिसका प्रयोजन है वह साधन विशेष शास्त्रीय सांपराय है। वह बाल अर्थात अविवेकी पुरुष के प्रति प्रकाशित नहीं होता, अर्थात वह उसके चित्त के सम्मुख उपस्थित नहीं होता। तथा जो प्रमाद करने वाला है, जिसका चित्त पुत्र, पशु आदि प्रयोजनों में आसक्त है और जो धन के मोह से अर्थात धन निमित्तक अविवेक से मूढ़ यानी अज्ञान से आवृत है, उस मूढ़ को परलोक का साधन नहीं सूझा करता। यह जो स्त्री और अन्न पानादि विशिष्ट दृश्यमान लोक है, बस यही है, इससे अन्य और कोई स्वर्ग आदि लोक नहीं है। जो पुरुष इस प्रकार मानने वाला है वह बारंबार जन्म लेकर मुझ मृत्यु की अधीनता को प्राप्त होता है, अर्थात वह जन्म मरण आदि रूप दुख परंपरा पर ही आरूढ़ रहता है। यह लोक प्रायः इसी प्रकार का है। आत्मज्ञान की दुर्लभता। किंतु जो तेरे समान श्रेय की इच्छा वाला है, ऐसा तो हजारों में कोई ही आत्मवेत्ता होता है, क्योंकि श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाः आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टाः। जो बहुतों को तो सुनने के लिए भी प्राप्त होने योग्य नहीं है, जिसे बहुत से सुनकर भी नहीं समझते, उस आत्म तत्व का निरूपण करने वाला भी आश्चर्य रूप है। उसको प्राप्त करने वाला भी कोई निपुण पुरुष ही होता है, तथा कुशल आचार्य द्वारा उपदेश किया हुआ ज्ञाता भी आश्चर्य रूप है। जो आत्मा बहुतों को तो सुनने के लिए भी नहीं मिलता, तथा दूसरे बहुत से अभागी अशुद्ध चित्त पुरुष जिस आत्म तत्व को सुनकर भी नहीं जान पाते, यही नहीं, इसका वक्ता भी आश्चर्य अर्थात अद्भुत सा ही है। वह भी अनेकों में कोई ही होता है, तथा सुनकर भी इस आत्मा का लब्धा अर्थात ग्रहण करने वाला तो अनेकों में कोई निपुण पुरुष ही होता है, क्योंकि जिसे आत्मदर्शन में कुशल आचार्य ने उपदेश किया हो, ऐसा इसका ज्ञाता भी आश्चर्य रूप ही है। क्योंकि
न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणीयान् हृतर्क्यम् अणुप्रमाणात्। कई प्रकार से कल्पना किया हुआ यह आत्मा नीच पुरुष द्वारा कहे जाने पर अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता। अभेददर्शी आचार्य द्वारा उपदेश किए गए इस आत्मा में अस्ति नास्ति रूप कोई गति नहीं है, क्योंकि यह सूक्ष्म परिमाण वालों से भी सूक्ष्म और दुर्विज्ञेय है। यह आत्मा जिसके विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो, किसी अवरहीन यानी साधारण बुद्धि वाले मनुष्य से कहा जाने पर अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता, क्योंकि यह वादियों द्वारा अस्ति नास्ति, कर्ता अकर्ता एवं शुद्ध अशुद्ध इस प्रकार अनेक तरह से चिंतन किया जाता है। तो फिर यह किस प्रकार अच्छी तरह जाना जाता है? इस पर कहते हैं अनन्य प्रोक्त। अनन्य अर्थात अपने प्रतिपाद्य ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हुए अपृथकदर्शी आचार्य द्वारा कहे हुए इस आत्मा में अस्ति नास्ति रूप गति यानी चिंता नहीं है, क्योंकि आत्मा संपूर्ण विकल्पों की गति से रहित है। अथवा अनन्य प्रोक्त, अपने स्वरूप भूत अनन्य आत्मा का गुरु द्वारा उपदेश किए जाने पर अन्य ज्ञेय वस्तु का अभाव हो जाने के कारण उसमें कोई गति यानी अन्य अवगति ज्ञान नहीं रहती, क्योंकि आत्मा के एकत्व का जो विज्ञान है यही ज्ञान की परानिष्ठा है। अतः ज्ञेय वस्तु का अभाव हो जाने के कारण फिर यहाँ कोई और गति नहीं रहती, अथवा उस अनन्य अर्थात स्वात्मभूत आत्म तत्व के उपदेश कर दिए जाने पर संसार की गति नहीं रहती, क्योंकि उसके अनंतर तुरंत ही आत्मविज्ञान का फल रूप मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अथवा जिसका आगे वर्णन किया जाएगा, उस ब्रह्मात्म भूत आचार्य द्वारा उपदेश किए हुए इस आत्म तत्व में फिर अगति अनवबोध अर्थात अपरिज्ञान नहीं रहता। अर्थात आचार्य के समान उस श्रोता को भी यह आत्म विषय ज्ञान हो ही जाता है कि वह ब्रह्म मैं ही हूँ। इस प्रकार शास्त्रज्ञ आचार्य द्वारा अभिन्न रूप से कहा हुआ आत्मा सुविज्ञेय होता है, नहीं तो यह अणु प्रमाण वस्तुओं से भी अणु हो जाता है। अपनी बुद्धि से निकाले हुए केवल तर्क द्वारा इसका ज्ञान नहीं हो सकता। यदि कोई पुरुष तर्क करके उस अणु परिमाण आत्मा को स्थापित भी करे तो दूसरा उससे भी अणु तथा तीसरा उससे भी अत्यंत अणु स्थापित कर देगा, क्योंकि कुतर्क की स्थिति कहीं भी नहीं है। नैसा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ यां त्वमापः सत्यधृतिर्वतासि त्वदृङ्नो भूयान्नचिकेतः पृष्टा। हे प्रियतम, सम्यक ज्ञान के लिए शुष्क तार्किक से भिन्न शास्त्रज्ञ आचार्य द्वारा कही हुई यह बुद्धि जिसे कि तू प्राप्त हुआ है, तर्क द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। आहा, तू बड़ा ही सत्य धारणा वाला है। हे नचिकेता, हमें तेरे समान प्रश्न करने वाला प्राप्त हो। अतः अभेददर्शी आचार्य द्वारा उपदेश किए हुए आत्मा में उत्पन्न हुई जो यह शास्त्र प्रतिपाद्य आत्म विषयक गति है, आत्म विषयक मति है, वह तर्क से अर्थात अपनी बुद्धि के ऊहापोह मात्र से प्राप्त होने योग्य नहीं है। अथवा यह समझो कि यह आत्म बुद्धि तर्क शक्ति से अपने तव्य यानी छोड़ी जाने योग्य नहीं है, क्योंकि तार्किक तो अध्यात्म शास्त्र से अनभिज्ञ होता है। वह अपनी बुद्धि से कल्पना किया हुआ चाहे जो कहता रहता है। अतः हे प्रेष्ठ, हे प्रियतम, यह जो शास्त्र जनित आत्मबुद्धि है वह तो तार्किक से भिन्न किसी शास्त्रज्ञ आचार्य द्वारा उपदेश की जाने पर ही सम्यक ज्ञान की कारण होती है।
अच्छा, तो तर्क से प्राप्त ना होने योग्य वह मति कौन सी है? इस पर कहते हैं कि जिस मति को तूने मेरे वरदान से प्राप्त किया है, जिस तेरी धृति सत्य अर्थात यथार्थ पदार्थ को विषय करने वाली है, वह तू सत्य धृति है। बत इस अव्यय से अनुकंपा करते हुए यमराज आगे कहे जाने वाले विज्ञान की स्तुति के लिए नचिकेता से कहते हैं, हे नचिकेता, हमें तेरे समान प्रश्न करने वाला और भी पुत्र अथवा शिष्य मिले, परंतु वह हो कैसा, जैसा कि तू प्रश्न करने वाला है। नचिकेता से प्रसन्न हुए मृत्यु ने फिर भी कहा, कर्म फल की अनित्यता। जानाम्यहं सेविधिरित्य नित्यं न ह्यध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्निरनित्यैर्दिव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम्। मैं यह जानता हूँ कि कर्म फल रूप निधि अनित्य है, क्योंकि अनित्य साधनों द्वारा वह नित्य आत्मा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तब मेरे द्वारा नचिकेत अग्नि का चयन किया गया। उन अनित्य पदार्थों से ही मैं आपेक्षिक नित्य याम्य पद को प्राप्त हुआ हूँ, जिसके लिए निधि अर्थात खजाने के समान प्रार्थना की जाती है। वह कर्मफल रूप निधि ही शेवधि है। यह अनित्य सदा न रहने वाली है, ऐसा मैं जानता हूँ, क्योंकि इन अनित्य यानी अस्थिर साधनों से वह परमात्मा नामक नित्य स्थिर निधि प्राप्त नहीं की जा सकती। जो निधि अनित्य सुख स्वरूप है, वही अनित्य पदार्थों से प्राप्त होती है। क्योंकि ऐसा है, इसलिए मैंने यह जानबूझकर भी कि अनित्य साधनों से नित्य की प्राप्ति नहीं होती, नाचिकेत अग्नि का चयन किया था, अर्थात पशु आदि अनित्य पदार्थों से स्वर्ग सुख के साधन स्वरूप उस अग्नि का संपादन किया था। उसी से मैं अधिकार संपन्न होकर आपेक्षिक नित्य स्वर्ग नामक यम्य स्थान को प्राप्त हुआ हूँ। नचिकेता के त्याग की प्रशंसा। कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरन्त्यम् अभयस्य पारं स्तोमहद्गुरुगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्याधीरो नचिकेतोत्तित्राक्षी। कामस्याप्तिं जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरनन्त्यम् अभयस्य पारं स्तोममहद्गुरुगायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्याधीरो नचिकेतोत्तित्राक्षी। हे नचिकेता, तूने बुद्धिमान होकर भोगों की समाप्ति अर्थात अवधि, जगत की प्रतिष्ठा, यज्ञ फल के अनंतत्व, अभय की मर्यादा, स्तुत्य और महती अणिमादि ऐश्वर्य युक्त विस्तीर्ण गति तथा प्रतिष्ठा को देखकर भी उसे धैर्यपूर्वक त्याग दिया है। किंतु हे नचिकेता, तुमने तो धीर धृतिमान होकर कामनाओं की प्राप्ति समाप्ति को, क्योंकि इस हिरण्यगर्भ पद में ही संपूर्ण कामनाएं समाप्त होती हैं तथा सर्वात्मक होने के कारण अध्यात्म, अधिभूत एवं अधिदैव रूप जगत की प्रतिष्ठा यानी आश्रय को यज्ञ के अनंत्य अर्थात अनंत फल, हिरण्यगर्भ पद को, अभय के पार अर्थात परानिष्ठा को और स्तोम, स्तुत्य तथा महत अणिमादि ऐश्वर्य आदि अनेक गुणों के संघात से युक्त, इस प्रकार जो स्तोम है और महत भी है, ऐसे सर्वोत्कृष्ट होने के कारण स्तोम, महत, उरुगाय विस्तीर्ण गति को तथा प्रतिष्ठा अपनी सर्वोत्तम स्थिति को देखकर भी उसे धैर्यपूर्वक त्याग दिया, अर्थात एकमात्र पर वस्तु की ही इच्छा करते हुए इस संपूर्ण सांसारिक भोग समूह का परित्याग कर दिया। अहो, तुम बड़े ही उत्कृष्ट गुण संपन्न हो। जिस आत्मा को तुम जानना चाहते हो, आत्मज्ञान का फल, तम दुदर्शम
गूढ़म् अनुप्रविष्टं गुहाहितं गह्वरेष्ठं पुराणम् अध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति। उस कठिनता से दीख पड़ने वाले गूढ़ स्थान में अनुप्रविष्ट, बुद्धि में स्थित, गहन स्थान में रहने वाले पुरातन देव को अध्यात्म योग की प्राप्ति द्वारा जानकर धीर बुद्धिमान पुरुष हर्ष शोक को त्याग देता है। अति सूक्ष्म होने के कारण दुर्दर्श, जिसका कठिनता से दर्शन हो सके उसे दुर्दर्श कहते हैं। गूढ़ अर्थात गहन स्थान में अनुप्रविष्ट, यानी शब्दादि प्राकृत विषय विकार रूप विज्ञान से छिपे हुए गुहा बुद्धि में उपलब्ध होने के कारण उसी में स्थित तथा गहुरेष्ठ, गहुवर, विषम यानी अनेक अनर्थों से संकुलित स्थान में रहने वाले देव को जानकर धीर पुरुष हर्ष शोक को त्याग देता है। क्योंकि आत्मा इस प्रकार गूढ़ स्थान में अनुप्रविष्ट और बुद्धि में स्थित है, इसलिए वह गहुरेष्ठ है, बहुत ही गहरे में, तथा गहुवरेष्ठ होने के कारण ही दुर्दर्श है। उस पुराण यानी पुरातन देव को अध्यात्म योग की चित्त को विषयों से हटाकर आत्मा में लगा देना अध्यात्म योग है। उसकी प्राप्ति द्वारा जानकर धीर पुरुष अपने उत्कर्ष अपकर्ष का अभाव हो जाने के कारण हर्ष शोक का परित्याग कर देता है। इसके सिवा एतत् श्रुत्वा संपरिगृह्य मर्त्याः प्रवृह्य धर्म्यम् अणुमेतुमाप्य समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विव्रतं सद्म नचिकेतशं मन्ये। मनुष्य इस आत्म तत्व को सुनकर और उसे भली प्रकार ग्रहण कर धर्मी आत्मा को देहादि संघात से पृथक करके इस सूक्ष्म आत्मा को पाकर तथा इस मोदनीय की उपलब्धि कर अति आनंदित हो जाता है। मैं तुझ नचिकेता को खुले हुए ब्रह्म भवन वाला समझता हूँ, अर्थात हे नचिकेता, मेरे विचार से तेरे लिए मोक्ष का द्वार खुला हुआ है। इस आत्म तत्व को जिसका कि अब मैं वर्णन करूँगा, उसे सुनकर आचार्य की कृपा से भली प्रकार आत्मभाव से ग्रहण कर मरण धर्मा मनुष्य इस धर्म विशिष्ट आत्मा को शरीर आदि से उद्यमन करके यानी पृथक करके तथा इस अणु अर्थात सूक्ष्म और मोदनीय हर्ष योग्य आत्मा को उपलब्ध कर वह मरणशील विद्वान आनंदित हो जाता है। इस प्रकार के तुझ नचिकेता के प्रति मैं ब्रह्म भवन को खुले द्वार वाला अर्थात अभिमुख हुआ मानता हूँ। अभिप्राय यह है कि मैं तुझे मोक्ष के योग्य समझता हूँ। नचिकेता बोला, भगवान, यदि मैं योग्य हूँ और आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सर्वातीत वस्तु विषयक प्रश्न। अन्यत्र धर्माद अन्यत्राधर्माद अन्यत्रास्मात् कृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तपस्यसि तद्वद। जो धर्म से पृथक, अधर्म से पृथक तथा इस कार्य कारण रूप प्रपंच से भी पृथक है और जो भूत एवं भविष्यत से भी अन्य है, ऐसा आप जिसे देखते हैं वही मुझसे कहिए। जो धर्म यानी शास्त्रीय धर्मानुष्ठान, उसके फल तथा कर्ताकरण आदि कारकों से अन्यत्र पृथक भूत है तथा जो अधर्म से भिन्न है और कृत कार्य तथा अकृत कारण, इस प्रकार इस कार्य कारण स्थूल सूक्ष्म प्रपंच से भी पृथक है। यही नहीं, भूत अर्थात बीते हुए, भव्य, आगामी तथा वर्तमान काल से भी अन्यत्र है। तात्पर्य यह है कि जो तीनों कालों से परिच्छिन्न नहीं है, ऐसी जिस संपूर्ण व्यवहार विषय से अतीत वस्तु को आप देखते हैं, वह मुझसे कहिए। आगे का कल पढ़ते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
त्वदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पितम्।